अतीक की पिस्टल ने किया परिवार का दी एंड। असद ने ट्रिगर दबाया और फिर हुआ खानदान खत्म। अतीक की काली कमाई नहीं हो रही खत्म। एक के बाद एक छिपी हुई संपत्ति आ रही सामने। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। माफिया अतीक अहमद अपनी तरह ही अपनी औलाद को भी बनाना चाहता था, जिसके लिए यूपी का कुख्यात माफिया बचपन से अपने बेटों को अपनी दौलत का भूत चढ़ा रहा और अपने बेटों में रौब पैदा करने के लिए हथियार देता रहा। उसके सभी बेटे उसकी पिस्टल से खेलते रहे, पैसों का बेधड़क इस्तेमाल करते रहे। शायद अतीक अहमद ने ये ना किया होता तो आज भी जिंदा होता असद, और शायद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की भी हत्या नहीं हुई होती। और इन सब का कनेक्शन माफिया अतीक अहमद की पिस्टल और दौलत से है, क्योंकि अतीक अहमद की पिस्टल कोर्ट को लेकर नए खुलासे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अतीक का पूरा परिवार खात्मे की कगार पर है, लेकिन अतीक की दौलत या यूं कहें कि अतीक का काला साम्राज्य खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे क्या है पिस्टल की कहानी और अतीक अहमद की दौलत का राज। ये कहानी है अतीक की दौलत और एक पिस्टल की, जिस पिस्टल से निकली गोली और दौलत के भूत ने लिख दी माफिया अतीक अहमद के पूरे परिवार की नियति, या कहें कि दौलत और पिस्टल की वजह से खत्म हो गया उत्तर प्रदेश के माफिया का परिवार। अतीक अहमद ने बचपन से अपने बच्चों को दौलत और हथियार से खेलना सिखाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। बचपन से किताबों की जगह उनके हाथ में बंदूक थमाई और दौलत का भूत उनके सिर पर चढ़ा दिया। कई बार ऐसी तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए जब उत्तर प्रदेश का माफिया अतीक अहमद और भाई अशरफ बच्चों को बंदूक चलाना सिखा रहे थे। ये वो दौर था जब माफिया का पूरा परिवार उत्तर प्रदेश में दहशत फैलाए हुआ था। हर जगह इस माफिया से लोग थर थर डरते थे। यहाँ तक कि माफिया अतीक अहमद का दबदबा ऐसा था कि उसके आगे नेता हो या राजनेता, कानून हो या प्रशासन, सब सर झुकाते थे। लेकिन आज नियति का खेल देखे तो आज पूरा खेल ही बदल गया है। माफिया की ताकत का कोई वजूद दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। अब पहले बात करते हैं उस पिस्टल की जिसका अतीक के खानदान के खात्मे में बहुत बड़ा हाथ है। दरअसल खबर सामने आई है कि 24 फरवरी के दिन अतीक की पिस्टल हाथ में लेकर ही उसका बेटा असद उमेश पाल को मारने निकला था। यह साफ शब्दों में बोले तो अतीक की पिस्टल कोर्ट से निकली गोली से हुआ था उमेश पाल का मर्डर, और उसके 2 गनरों का भी मर्डर उसी से हुआ था, और ये गोलियां असद ने चलाई थी। वहीं ये पिस्टल बाद में अतीक अहमद के चकिया वाले ऑफिस में बरामद की गई, जिसे जांच के लिए भेजा गया था। और अब लखनऊ एफएसएल की रिपोर्ट सामने आई है। बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक उमेश पाल के शरीर में फंसी गोलियों और मौके से बरामद खोखों की रिपोर्ट से ये साफ हो गया है कि ऑटो कोल्ड पिस्टल से ही उमेश पाल की हत्या की गई थी, जो असद के हाथ में थी। 24 फरवरी 2023 तक सब कुछ सामान्य था। एक तरफ अतीक अशरफ जेल में बंद थे तो दूसरी तरफ अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अपने बच्चों के साथ घर पर रह रही थी। लेकिन दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड ने सब कुछ बदल दिया। तब असद की उम्र महज 17 साल की थी, लेकिन निशाना इतना मजबूत कि 3 लोगों की हत्या कर डाली। अगर उस दिन असद ने राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल का कत्ल न किया होता तो शायद आज असद जिंदा होता, और उसके साथ साथ अतीक अहमद और उसका परिवार भी जिंदा होता। अतीक अहमद सालों तक उत्तर प्रदेश में दहशत फैलाता रहा, और उसने अपने बेटों को भी बचपन से ही वैसा ही करना और वैसा ही बनना सिखाया। उसे लगा कि उसकी तरह ही उसके बेटे भी काले धंधों के जरिए राज्य में माफिया गिरी करेंगे। अतीक के बेटों ने बाप के रास्ते पर चलकर बेहद गैर कानूनी काम किए, लोगों के बीच अपना डर फैलाया, लेकिन यही चीज उसके परिवार के लिए अंत का कारण बन गई। 17 साल की उम्र पढ़ने लिखने की होती है, लेकिन असद हथियारों को चलाने में इतना एक्सपर्ट हो चुका था कि वो खुद गैंग के साथ उमेश पाल का मर्डर करने के लिए निकल गया। बाद में उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के साथ साथ
उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, बेटा और 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था। ये खबरें सामने आई कि अतीक और उसके परिवार ने मिलकर उमेश पाल की हत्या की साजिश रची थी। इस हत्याकांड के बाद असद पुलिस एनकाउंटर में तो मारा गया, जबकि अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। लोगों के बीच उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक के परिवार के लिए नफरत कई गुना बढ़ गई थी और इसी का नतीजा था अतीक और उसके भाई पर गोलियां दागना। अतीक ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि उसकी खुद की बंदूक से निकली गोलियां उसके अपने ही परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर देगी, लेकिन आज वो परिवार मिट्टी में मिलने की कगार पर है। अब अगली बात करते हैं अतीक की बेहिसाब दौलत की। वो दौलत जो माफिया अतीक अहमद के परिवार के खात्मे के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद के बारे में अब तक हमने कई बातें जानी, काफी कुछ जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश के इस माफिया के पास कुबेर के खजाने से भी ज्यादा खजाना छुपा हुआ है, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कई खुलासों के बीच एक के बाद एक छुपी हुई प्रॉपर्टी और वेल्थ सामने आ रही है। वो कहते हैं ना कि कुबेर का खजाना कभी खत्म नहीं होता। कुबेर का खजाना वाली ये कहावत तो सिर्फ किताबों तक ही सीमित है, लेकिन माफिया अतीक अहमद इस कहावत को सच करता दिखाई देता है। जहां उत्तर प्रदेश का माफिया अतीक अहमद की मौत हो चुकी है, उससे पहले भी वो कई सालों से जेल में बंद था, लेकिन उसका छुपा खजाना लगातार सामने आ रहा है। एक के बाद एक काले साम्राज्य से जुड़े हिस्से सामने आ रहे हैं। 30 साल में अतीक अहमद ने अपने काले धंधे से इतनी दौलत बटोर ली कि पुलिस उस दौलत को जब्त करते करते थक चुकी है, लेकिन वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिन पहले अतीक की 12 करोड़ रुपए की एक और संपत्ति को जब्त किया गया। अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद इस बेनामी संपत्ति के बारे में खबर मिली थी और फिर पुलिस ने इस संपत्ति को जब्त किया। ऐसी ही और भी न जाने कितनी बेनामी प्रॉपर्टी आगे और पुलिस को मिलेंगी। राजनीति की आड़ में सालों तक अतीक अहमद इस खजाने को दबाए और छुपाए बैठा था। राजनीतिक आकाओं का सिर पर हाथ होने की वजह से उससे कोई सवाल नहीं हो रहा था, लेकिन यूपी के राजनीतिक मैदान में योगी सरकार के आने के बाद अतीक की काली कमाई और काले धंधों से जमा की गई उसकी दौलत की तलाशी शुरू हो गई है। पिछले कुछ समय में अब तक अतीक अहमद की 3.5 अरब रुपए की चल और अचल संपत्ति पुलिस ने जब्त कर ली है। झूसी, चकिया, लखनऊ, कसारी मसारी, झलवा, कौसाम्बी और सिविल लाइन में इस माफिया ने ये सारी प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया की इन सभी बेनामी प्रॉपर्टी को जब्त किया गया। और जाहिर सी बात है कि ये प्रॉपर्टी काली कमाई से खरीदी गई थी और इसीलिए कोई इनके लिए सामने भी नहीं आया। अतीक की मौत के बाद अतीक के दोनों वकीलों सौलत खान हनीफ और विजय मिश्रा ने भी माफिया की कई अवैध संपत्तियों के बारे में जानकारी दी। अतीक के पास प्रॉपर्टी के अलावा काफी ज्यादा सोना, चांदी और गहने भी मौजूद थे। खुद अतीक ने साल 2017 में 1750 ग्राम सोने और करीब 3.5 किलोग्राम चांदी की बात बताई थी। इस सोने चांदी की कीमत ही अब करोड़ों रुपए में है। इसके अलावा अतीक की पत्नी शाइस्ता, उसके बेटों भाई अशरफ, भाई की पत्नी जैनब फातिमा और दूसरे रिश्तेदारों के नाम पर भी कई प्रॉपर्टी खरीदी गई हैं। एक समय में चकिया में गरीबी के दिन बिताने वाले अतीक अहमद ने सिर्फ 35 सालों में कुबेर का खजाना इकट्ठा कर लिया। ऐसा नहीं है कि ये खजाना पूरा सामने आ चुका है। पुलिस के मुताबिक अभी भी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इसकी संपत्ति मौजूद है। अतीक के वकीलों और रिश्तेदारों से भी इस सिलसिले में लगातार पूछताछ हो रही है। अतीक की पत्नी शाइस्ता महीनों से फरार चल रही है। ये माना जा रहा है कि शाइस्ता परवीन के गिरफ्तार होने के बाद कई और संपत्तियों का खुलासा होगा। अब ऐसे में देखना यह है कि अब ये माफिया की लेडी डॉन कब तक पकड़ में आती है। वहीं पूरे माफिया परिवार को लेकर अब तक कई खुलासे हुए हैं और दौलत और पिस्टल का खुलासा नया है, जो परिवार के खात्मे की असल वजह बताया जा रहा है। ये सारा खेल दौलत का ही है और दौलत से हथियार खरीदे और फिर ज्यादा दौलत कमाने के लिए हथियारों का इस्तेमाल किया गया।
जिसने आज पूरे खानदान का दी एंड कर दिया है। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।